हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा के अलग अलग विधानसभा में जाकर सर्वे कर रही है। और आज हम एक बार फिर से बांका विधानसभा में हैं और यहां से बांका जिला के जनसुराज के उपाध्यक्ष रणवीर यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि बांका क्षेत्र में जो जनसुराज की स्थिति है वो क्या है। इसके अलावा आज हम इनसे वो भी चर्चा करेंगे जिसकी आप सभी उम्मीद कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध शुरू हो गया है, ये कोई प्रॉक्सी युद्ध नहीं है जैसे पहले चलता था, अंदर छुप के पाकिस्तान छुप के जो हमला करता था, ऐसा नहीं है। अब दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत करेंगे और बांका कितना बदला है बीते 5 साल में। यहाँ के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, क्या उन्होंने काम किया है, उससे कितना खुश हैं, ये भी चर्चा करेंगे। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, जिस प्रकार से आपके बांका क्षेत्र में मैं पहले भी आया करता था, अब एक बार फिर से मैं 4 साल के बाद आया हूं चुनाव के रूपरेखा को देखने के लिए। आपको क्या लगता है पिछले 4.5 साल में बांका कितना बदला है? क्या काम होना चाहिए था जो जरूरी था और यहाँ के विधायक ने वो काम नहीं कर पाया? कितना आप मार्क देंगे? पहले विधायक के बारे में ये बताइए, फिर हम आपके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा था 4.5 साल पहले वैसा अभी भी है जी। यहाँ का कोई प्रोग्रेस नहीं है बांका जिला का। और धोरैया तो मेरा ये सुरक्षित सीट है जी जी जी। और तो इसका तो बातें नहीं, इसका तो बात ही नहीं कहा जाए। बिल्कुल, जहां हम लोग बैठे हुए हैं पुनसिया का ये चौक है और पुनसिया चौक, अभी हम बांका से आ रहे थे तो आप मानिए कि जहां मुझे 15 मिनट लगना चाहिए था वहां 1 घंटा लग गया सिर्फ जाम के कारण। और ये जाम कैसा है? पुनसिया चौक पे अगर एक रेड लाइट लगा दिया जाए और जैसे कि पता चला है कि यहाँ एक गाड़ी खराब हो गई है, उस गाड़ी को हटाने के लिए पुलिसकर्मी अब तक ट्रेन की मुहैया नहीं करा पाया है, तो कितना ट्रैफिक सिस्टम, कितना पुलिस दुरुस्त है, ये आप समझ सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा चोर उचक्का वाला किसी पे आरोप लग जाए तो पुलिस उसे उठा के तुरंत बंद कर देती है, लेकिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू का, अवैध खनन वाला बालू का ट्रैक्टर सैकड़ों की मात्रा में जा रही है, पुलिस वाला देखने के लिए नहीं आए हैं। और यही वजह है कि पुनसिया में जाम है और उस जाम से हम भी गुजर के आए हैं। क्या मानते हैं ये जो जाम है, जाम से तो आप लोग रोजाना 2-4 होते होंगे, हम तो कभी कभी आते हैं। इस जाम की समस्या कोई बहुत बड़ी है या आसानी से खत्म किया जा सकता है? रोज का यही स्थिति है हम लोग का पुनसिया में। जी जी। ये सब पूरा अफसर का ये करामत है, पुलिस वालों का, अफसरशाही का। बिल्कुल, तो ये अफसरशाही एक रेड लाइट आज तक नहीं लगा पाए हैं और 2-4 पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो, वो नहीं कर पाते हैं, तो विकास क्या करेंगे? कुछ सड़कें बन गई है, ऐसा माना जा रहा है कि सड़कें थोड़ी बहुत बन गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाएं तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इसके बारे में आपसे बेहतर कौन बताएगा? क्योंकि आप पहले यहाँ कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, सभी पंचायत, सभी ग्रामीण इलाकों से आप वाकिफ़ हैं। क्या लगता है, कई जगह हम जब गए तो पता चला कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन कभी 7 दिन में, कभी 15 दिन में डॉक्टर आते हैं और कई गाँव में तो स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। इसके लिए आप लोगों ने क्या सब को कभी मेमोरेंडम दिया है, धरना प्रदर्शन किया है कि भाई ग्रामीण लोगों को मुफ्त में दवाई मिले, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? ये सब कार्यक्रम हम लोग का 20 मई से हस्ताक्षर होगा। 20 मई से शुरू होगा। हाँ। अच्छा। 20 इसके बाद व्यवस्था तो आप लोगों से छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का क्या व्यवस्था है वो तो गर्द में चला गया है। जी जी। हॉस्पिटल का तो बातें मत पूछिए, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। हॉस्पिटल रहने से क्या होगा? क्या फायदा? जनता का वही स्थिति है, वही प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाना है। गरीब गुरबा का जिसका हो गया अपना जगह जमीन बेच करके करता है इलाज। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है।
हम लोग के जिलों में। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल बहुत बड़ी जरूर बांका के अंदर बन गया है, पुराना जो बिल्डिंग था उसके जगह नया बिल्डिंग जरूर बन गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल में लोग जाने के बजाय जो छोटे छोटे क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टरों का है वहाँ जाना बेहतर समझते हैं। और ग्रामीण इलाके में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता है वहाँ तो डॉक्टर आते ही नहीं है, दवाई मिलता ही नहीं है, तो क्या कहना ही क्या। गरीब लोग अगर सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो उनको भी दवाई नहीं मुहैया हो पाता है। चलिए, ये तो बात हो गई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की। अब हम आते हैं, बांका को बिहार का पिछड़ा जिला माना जाता है, सबसे पिछड़ा जिला में से एक बांका को माना जाता है, और सबसे ज़्यादा पलायन भी बांका का होता है। लोग अगर गांव में चले जाएं तो या तो बच्चा दिखाई देगा या बुज़ुर्ग दिखाई देगा। हम जैसे आप नौजवान की बात अगर करें तो वहाँ मिलते नहीं हैं, कोई पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मुंबई, जहाँ अपना रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं। अभी नया हुआ है कि पंचायत में एक रोजगार सचिव नाम से नियुक्ति की गई है, उसका काम सिर्फ मनरेगा को देखना है, जबकि ये जो पद बनाया है बिहार सरकार ने या भारत सरकार की तरफ से जो ये पद सृजित किया गया है पंचायत में, पहले से जिला में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है, उसमें लोगों को नाम दर्ज कराना होता है, और उसके लिए जागरूकता फैलाने का काम इस रोजगार सचिव का था कि ये सभी से जाके कहेगा भाई जिला में जाके अपना नाम लिखाइए और जहाँ भी कहीं नौकरी मिलता है वहाँ जाके नौकरी पाइए। परंतु ऐसा ना हो कि बस वो मनरेगा में जाके काम कराता है और बस उसी का हिसाब किताब रखता है। क्या लगता है ये पलायन यहाँ का कब तक रुकेगा? और ख़ास तौर पर क्योंकि प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे को बार बार बोलते हैं कि भाई बिहार के MP जीत के जाते हैं, काम गुजरात में होता है, बिहार के सारे जो MLA जीत के जाते हैं काम गुजरात में होता है, बुलेट ट्रेन गुजरात में आता है। आप लोगों के पास ऐसा क्या रोड मैप है, क्या नया चाबी है आपके जनसुराज के पास कि यहाँ का पलायन रुके और उनको रोजगार मिल सके? हम लोग का जनसुराज पार्टी का सरकार बन जाती है तो ये सब मनरेगा का, जैसे आप बात बोले, मनरेगा ये सब किसान को हम लोग फ्री में काम देंगे, उसको मनरेगा के तहत फ्री में उसका लेबर मिलेगा। जी, हम लोग का जब सरकार बनेगा तब। जी। और रही बात शिक्षा तो हम लोग का जब सरकार आएगा तब शिक्षा भी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा और रोजगार भी बढ़िया व्यवस्था। यहाँ 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए हम लोग का जब पार्टी की सरकार बन जाएगा तो यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा। आदमी जो बाहर जाता है यही रोजगार मिल जाएगा बिहार में, यही रोजगार। हम लोग के बांका जिला की बात बोलते हैं, वो बाल बच्चा और पति और पत्नी दोनों कमाने के लिए जाता है, बच्चा ही सिर्फ यहाँ रहता है बांका जिला में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। पति पत्नी लोग कमाने के लिए जाता है, सिर्फ बच्चा ही रहता है या बड़ा बच्चा या दादा दादी रहता है जो बूढ़ा बूढ़ी टाइप का है। जैसे हम लोग का सरकार बन जाएगा तो हम लोग उसका पेंशन भी बूढ़ा बूढ़ी 2000 करे बोल रहा है हम लोग का। बिल्कुल, अभी 400, मतलब कितना तौहीन की बात है कि 400 रुपए बांका में पेंशन मिलता है, जबकि किसी भी राज्य में इससे कम या इतना पेंशन नहीं है। हर राज्य में 1000, 2000, 2500 का पेंशन, और महिला सम्मान योजना, पड़ोस के झारखंड में भी 2000 पेंशन मिलता है, 2500 वो महिला सम्मान का मिलता है और 1000 पेंशन मिलता है। बिहार में सिर्फ 400 रुपये मिलता है। ये सारी व्यवस्था जो है चरमराई हुई नज़र आती है और जनसुराज लगातार इसे लेकर मुहिम चला रही है। उनके पास रोड मैप है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो युवाओं को रोज़गार इसी धरती पर देंगे, उन्हें बाहर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जिस प्रकार से प्रशांत जी कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए, तो आप लोग क्या शराबबंदी के खिलाफ हैं बिल्कुल, या इससे आपको नुकसान क्या लग रहा है? सरकार यहाँ पर 20 साल से नीतीश जी की शासन है। जी। और आज तेजस्वी यादव उसके खिलाफ में है, नीतीश कुमार जी के। जी। तब उसको शराबबंदी कानून उसको लगता है कि माने झूठा है, और उसके 16 में उन तेजस्वी यादव और नीतीश जी साथे थे जो शराब बंद हुआ था। और शराब तो घरे घर बिक रहा है और सूखा नशों से लड़का बच्चा सब पी रखे मर रहा है, बर्बाद हो रहा है, और आदमी को दिखलाई नहीं दे रहा है। अफसर को सूखा नशा पूरा चलता है हम लोग के बिहार में। बिल्कुल।
सूखा नशा जानते हैं आप? हाँ, अलग अलग तरीके का। अभी बिहार आके ही पता चला, पता नहीं क्या क्या नाम था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई तरह का कई तरह का नशा बिहार में चल रहा है। सूखा नशा पी करके बच्चा सब पूरा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। शराब तो घरे घर मिलता है, आप बोलिएगा शराब आ जाएगा तुरंत। बिल्कुल, पता चला है जाकर लेता था लोग, अब तो टेलीफोन करके आ जाता है। होम डिलीवरी, शराब का होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है, ऐसा पता चला है। और इस होम डिलीवरी से लोग परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे अलग अलग का। एक तो शराब होता है और उसमें मिलावट वाला शराब होता है, जिसे पी के मरने वालों की संख्या लगातार कई बार खबरों में आई है कि इस डिस्ट्रिक्ट में 10 लोग मर गए, वहाँ 24 लोग मर गए, वहाँ 25 लोग मर गए, ऐसी खबरें आते रहती है। तो ये शराबबंदी एक तरीके से बेईमानी है और इसका बड़े बड़े कंपनी वाला अपना शराब बेच के फ़ायदा कमा रहे हैं। प्रशांत जी का कहना है कि अगर शराबबंदी बंद हो जाती है तो उसका टैक्स जो आएगा उससे युवाओं के भविष्य का काम किया जाएगा और उस टैक्स के पैसे को जनहित में लगाया जाएगा। अंतिम में आपसे हम जानना चाहेंगे कि जनसुराज बांका में चुनाव लड़ने के लिए आपके प्रति जिस प्रकार से लोगों का डिमांड है और हर जगह बैनर पोस्टर आपका लगा हुआ है, आप क्या मानते हैं? जनसुराज आपको अगर टिकट देती है या जनसुराज किसी को जिसको भी यहाँ उम्मीदवार बनाती है, आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? आप क्या जनता से अपील करेंगे? क्या सोच के जनता वोट करें? यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में। यहाँ 20 साल में जितने भी पार्टियां हैं बिहार में वो सभी शासन में रहा है नीतीश जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात मेरा जनसुराज पार्टी अगर प्रत्याशी बांका विधानसभा से बनाती है तो मैं यहाँ पर ही चुनाव जीतूंगा। मेरा ये अपना मेरा अनुभव है। जी जी। अब पार्टी इसका निर्णय क्या लेता है वो तो पार्टी बता सकते हैं, और आप लोग भी थोड़ा पत्रकार महोदय साहब इस चीज को मेरा लोग को बताइए उनको। मेरे पार्टी का बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि वो क्या सोच के इस बार वोट डालने जाएं? व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल सरकार बदलती है 5 साल में, लेकिन व्यवस्था जैसा है वैसा ही रह जाता है। और हम लोग का शासन अगर आ जाता है जनसुराज पार्टी का तो व्यवस्था जरूर परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था में परिवर्तन, कुल मिला के जिस प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन का इशारा इनका मैं समझ गया कि भ्रष्टाचार जो है वो नहीं रुक पाया है। विकास धीरे धीरे विकास बिहार का जरूर हुआ है, परंतु भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया है। जैसे कि अभी आवास योजना चल रहा है पंचायतों में, तो पता चला कि आवास सचिव जो पंचायत के हैं वो बिना पैसा लिए मकान का वो जो फॉर्म होता है वो भरते ही नहीं हैं, और ऐसे लोगों का भर देते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उन्हें ना मिलके पहले से जिनका मकान है उनको मिल जाता है। इसके अलावा बीडीओ ऑफिस हो या नगर पंचायत का ऑफिस हो, नगर परिषद नगर पालिका का ऑफिस हो, हर जगह भ्रष्टाचार चलता है। ये जो भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए जो अभी आपको भी मैसेज मिला ही होगा, मैं कई पंचायत में गया तो लोग कह रहे थे कि पंचायत में वो क्या आवास सचिव एक होता है वो कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपके पास भी मैसेज होगा ऐसा? जिसको मिलना चाहिए अथी प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल आवास योजना, उसको नहीं मिल करके जिसको घर है उसको उसी को मिल रहा है ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना। जी आवास जिसको मिलना चाहिए तो उसको, अनाज भी देखिए जो फ्री मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है अनाज भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंदिरा आवास सहायक जो है, आवास सहायक, जी वो तो बिना घूस लिए उसको व्यवस्था उसका है ये ना गरीब गुरबा का। बिल्कुल। तो जिसके पास में पैसा उसी का नाम चढ़ेगा उसमें, जो उसको पैसा देगा, चाहे वो सीओ रहे वीडियो जहाँ से यह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये चरम पर है, इसे रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए रोकना है आदमी को, मेरा जनता को। जी। जनस्वराज से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा। यहाँ बिहार में आदमी को जुड़ना चाहिए। जी को बदलना है व्यवस्था को, तो व्यवस्था परिवर्तन लाना है तो जनस्वराज के साथ में रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन अगर चाहिए, सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा, पार्टी बदलने की ज़रूरत है और व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ आरजेडी, जदयू या बीजेपी, कांग्रेस करने से नहीं होगा। एक नई
उम्मीद जो लोगों में बनी हुई है जनसुराज के प्रति, उस उम्मीद की बात कर रहे हैं कि अगर उसे मौका मिलता है तो व्यवस्था परिवर्तन में ये लोग जोड़ देंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पूरा चैनल के मेरे तरफ से धन्यवाद। नमस्कार।